अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीनतुल मस्जिद जो 100 फीट रोड यानी डबल रोड पर मौजूद है, इसको लेकर बड़ी ही साजिशों का खुलासा हुआ है, जो अफसोसनाक खबर है। इससे पहले कि मैं इस मुद्दे पर बात करूं, आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। नाजरीन, बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारी कौम एक जिंदा कौम है, लेकिन हालात से मुतासिर होकर शायद वो जोश वो जज्बा ख़त्म हो चुका है और इंसाफ पसंद जो लोग थे, उन लोगों का ज़मीर भी मर चुका है और हौसले पस्त हो चुके हैं और बुज़दिली का शिकार हो चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे बीच आज इतनी दौलत है और इतनी सलाहियत है, फिर भी आज के दौर में फ़कीर और लाचार और बेबस नज़र आते हैं। और जो लोग अच्छी तरह से सब कुछ जानते हुए भी अनजाने बने बैठे हैं, एक काबिल इंसान होकर भी, ताकत और इस्तिताअत रखते हुए भी खामोश है, उन लोगों को जान लेना चाहिए कि एक दिन सबको मौत का मज़ा चखना है और जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाना होगा। दुनिया की हर चीज़ को छोड़कर खाली हाथ दुनिया के हासिल करने की लालच में जो लोग आखिरत को भुला बैठे हैं, वो लोग खसारे में होंगे। मौत से पहले हर इंसान को चाहिए कि वो आखिरत संवार लें। लोगों के हक को अदा करना हमारा फ़र्ज़ है और वो लोग जो ओहदों पर फाइज हैं, कौम के रहनुमा हैं, उलमाए दीन हैं, जो शरीयत के मुहाफिज हैं, जो मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर चलने और चलाने वाले हैं, जो सियासतदान हैं अपनी कौम के, या जो भी अकाबरीन हैं, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। उन लोगों से सवाल होगा और फैसला भी होगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश तो नहीं है। जैसा जियोगे वैसे ही मरोगे। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हासिबु क़ब्ल अन तुहासिबु, अपना हिसाब खुद कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। ये वो कौम थी अंधेरों में चिराग बन के कभी, ये वो कौम थी अंधेरों में चिराग बन के कभी, जब हुआ रोशन ज़माना तो रोशनी से अनजान बन गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऊपर से हमारा रेस्पॉन्स भी नहीं आता, तो ऊपर से मीन्स बेंगलुरु बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ से भी हमारा रेस्पॉन्स नहीं आता, आज तक भी नहीं आता। आपको नहीं है सामने की उम्मीद रख ले। तो मैं क्या बोलता हूँ, हमारे ऑनरेबल वक्त मिनिस्टर साहब को अपील करता हूँ अगर बोले तो जरा मिजाज जरूर गर्म हो जाते हैं। जी नहीं होती कर को नहीं, मेरे से ज्यादती हो गई है सोचिए बोलने में, लेकिन काम भी मंजे मालूम है। जैसा मैं काम भी वल्गर लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं क्या भी दिल तोड़ को भी नहीं बोला। रिक्वेस्ट करने में हमारा फर्क हो गया है, मैं मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुले दिल से अल्लाह को गवाह करो, मैं माफ़ी भी चाह लेता हूँ हमारी रिक्वेस्ट करने को ऑनरेबल मिनिस्टर को, क्योंकि तो इन्हों हुकूमत इन्हों हमारे सरपरस्तियाँ हैं, दे आर द लॉ मेकर्स, अल्टीमेट लॉ मेकर्स। हमें इनको बहुत रिस्पेक्ट से बात करना। मैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को अब मैं गुजारिश भी कर लेता हूँ, मेरे से तुम ना दुख हुआ है, मेरी गुजारिश करो। कितनी शरारती आदमी अगर तुम्हें बोलो, क्या इन कौम के हमदर्दा करना, क्या इनकी शरारती लोग करना। अब हमारे मुश्ताक साहब को पूछ रहा हूँ सवाल, तुमने बात कही नहीं है, प्रपोजल्स कैसा भेजे तुम्हें नई कमेटी का? लोग छोड़ो, मैं कपड़े पहनने के आया तो भी महंगा 400 का, तुम्हें तो जिम्मेदारी को बैठी ना, तुम्हारे हाथ में डॉक्यूमेंट्स ही ना। वो मुश्ताक साहब को तुम्हें मेरी गुजारिश है, मुश्ताक साहब को जाकर मिलो इंशाल्लाह, दोनों जवाब देते हैं इसका। इन्हों प्रेशर में काम करने वाले, जिन्हों प्रेशर इनको डाल रही, इनको बेस्ट ठीक है। तो ट्रेजरी में नहीं है, पब्लिक में नहीं है, गवर्नमेंट से आ रहा पैसा ही है।
प्रेशर के वास्ते तुम्हें काम नहीं कर सकते, तुम्हारा प्रेशर संभालना नहीं हो रहा है, रिजाइन कर डालो इंशाल्लाह। अब ये गुल खिलाने के वास्ते मैं अब ये सब अल्फाज हम बोल रहा हूँ को बोले तो मैं उनसे माफी चाह कर इनको नहीं माफी चाह सकता। ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल जी विद परफॉर्मिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी। जी इसके ऊपर पूरा हक है हम संभाल उठाने का। कल की का तो अब बताओ कैसा संभालने को बोलना, क्या कर को बोलना। अब तुम्हें जैसा उनका करे तुम ना इनका भी, जीनतुल मस्जिद का भी तुम्हें ऊपर मालूम करा को नहीं गति उन्होंने ये तो तुम्हें छपारी से क्या नावे सवाल, तुम्हें बचारी किसे अंधा कानून है कि वो ये सभी चीजें मैं ऊपर बता काया हूं। ये प्रेशर को मैं बोल रहा हूं सब बार बार, कौन इनको प्रेशर दिया है उनके घर की नौकरी भेज डालो। कौन करे सब वायलेशन से, नमक तुम्हें खाओ पानी हमें पीती, ये लिख डाल को मैं बार बार बोलता हूं इन्हीं के आदमी अंगर को साबित करा तो इंशाल्लाह। मैं मर गया, मेरा बेटा मर गया, उसका बेटा, उन्हें नहीं तो उसका साला, क्या फैमिली ट्री? मैं तो चिचेरा भाई, मैं तो तायरा भाई, हम मेरा इंटरेस्ट करके बोल जाना है, मैं यहाँ से कमेटी में जाको बैठना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। जी नाजरीन, आज यहाँ पर हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, आरटीआई एक्टिविस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। सर, आज यहाँ पर जुड़ने की क्या वजह है सर? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक 2-4 दिन अव्वल एक वीडियो को बोला था, एक इशू को बोला था जीनतुल मस्जिद के बारे में। जी, मैं वापस उसी इशू के ऊपर और अहम इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह। जी सर, जैसा कि माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ। जैसा कि इससे पहले यानी इससे पहले जो वीडियो आई थी जी बड़ी नाराजगी जाहिर की है, जी, इसकी वजह जानना चाहते हैं सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको मालूम है, पूरा मैसूर को शहर वालों को सबको मालूम है। जैसा मैं भी 10-15 साल से आरटीआई एक्टिविज्म में बात कर रहा हूँ, कर बोला तो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात कर रहा हूँ। और खास अब 1-2 साल से मैं मैसूर सिटी वक्फ बोर्ड को लेकर काम कर रहा हूँ जी। खास तो अब गए बार जरा ऐसा क्या भी बात कर डालना तो वजह क्या भी नहीं थी। जीनतुल मस्जिद का इशू आता सामने हमारे पास फरवरी में जी। उसे ले लग हमें बहुत सारे चीजों को ऑब्जेक्शन सभी फाइल करते हैं जी। फाइल करे तो भी बावजूद हमारे वक्त ऑफिसर मोहम्मद मुश्ताक साहब जी क्या कर डालते हैं, हम ना प्रेशर है कर को बोला को जी प्रपोजल्स भेज डालते हैं। अच्छा, प्रपोजल्स जी भेज डालते हैं कमेटी बनाने के वास्ते। जीनतुल मस्जिद जो चामराजा डबल रोड में है जी जी वो मस्जिद को लेकर तो कानून का उल्लंघन कौन कर रहे हैं सब यहाँ, जी हमें पूरा रती उनको पूरा बता को ही जी। एक जगह को ऑब्जेक्शंस में क्लियर कट में बताया हूँ जी। देखो भाई ये क्वेश्चन का ये आंसर, ये क्वेश्चन का ये आंसर, ये क्वेश्चन का ये आंसर करके डिटेल में बताया हूँ जी। रेफरेंस नंबर्स दे को बताया हूँ। देखो यहाँ कैसा क्लियर दिख रहा डॉक्यूमेंट जी। क्या तुम्हें पढ़े लिखे अज्ञान हुए हैं? तुम्हें क्या समझ में आता नहीं? जाको हमें पूछे तो इसके बारे में सामने चल को मैं डिटेल्स में बताता हूँ इंशाल्लाह। जी। दूसरी जगह बहुत सारे इश्यूज के ऊपर कोऑपरेशन नहीं रहता, जी जी। उल्टा सीधा क्या मिला वो बोल को भेजती हमने। लिखावट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देती हैं, वो और बात की इशू है जी। साथ साथ जो है अब साथ में जो है ऊपर से हमना रेस्पॉन्स भी नहीं आता। वो ऊपर से मीन्स बेंगलुरु बोर्ड कर्नाटका बोर्ड ऑफ औकाफ से भी हमना रेस्पॉन्स नहीं आता, आज तक भी नहीं आता, आपको नहीं है। सामने की उम्मीद रख ले को मैं क्या बोलता हूँ, हमारे ऑनरेबल वक्त मिनिस्टर साहब को अपील करता हूँ अगर बोले तो जरा मिजाज जरूर गर्म हो जाते हैं जी। किसके हाथ में जिंदगी का भरोसा है भाई? बेशक। क्या की कर रही, कौन के एक मुद्दा उठा रही,
हमारा इंटरेस्ट है तो तुम्हें बताओ, तुम्हारी खुद के वास्ते उठा रही है सभी इश्यूज कर को बोल 30% जो मैसूर में, मैं मैसूर सिटी के बारे में बोल रहा हूँ सर, बार बार बोल रहा हूँ, मैसूर सिटी मीन्स मैसूर सिटी, 30% तुम्हारे सोर्स ऑफ इनकम में गरीब को देना तुम्हें जी। कौन भी देने रेडी नहीं, एक जने दे रही, उन्होंने भी क्या कि आसमान सिर के ऊपर आसमान ढोले जैसा हो गया उनके वास्ते। अब ये सब चीजें ले लग हमें भी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत नाराज हो गया हमें, तो अब रिक्वेस्ट करने के टेम्पो जज्बाती आ गया मैं। हो सकता नहीं, यकीनन मैं मानता हूं, हमें भी, मैं भी इंसान हूं, जगह पर सबको तकलीफ होती है, सोचिए जी, नहीं होती कर को नहीं, मेरे से ज्यादती हो गई है सोचिए जी बोलने में, लेकिन काम भी मंजे मालूम है, जैसा मैं काम भी वल्गर लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं क्या भी दिल तोड़ को भी नहीं बोला, रिक्वेस्ट करने में हमारा फर्क हो गया है। मैं मानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुले दिल से अल्लाह को गवाह करके मैं माफी भी चाह लेता हूं इंशाल्लाह, हमारी रिक्वेस्ट करने को ऑनरेबल मिनिस्टर को, क्योंकि तो इनो हुकूमत इनो जी जी इनो हमारे सरपरस्तियां इनो, दे आर द लॉ मेकर्स, अल्टीमेट लॉ मेकर्स, हमें इनको बहुत रिस्पेक्ट से बात करना जी। शरीयत भी बोलती है जुबान, मेन जुबान कुछ हमें कंट्रोल करना, सो जब जुबान काबू में नहीं रहती जी, उसका बड़े नुकसानात हैं करको बोल को हमने हदीस में बता दें जी। आपकी नाराजगी नॉन कोऑपरेशन है, नॉन कोऑपरेशन मतलब अच्छा, जी, दूसरा क्या भी नहीं, इस वजह से आपने थोड़ा बस से बहुत मैं कह दिया। मैं अगर वगर नहीं भी बोल, अगर वगर बोल को मैं अपील नहीं करता, मैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को अब मैं गुजारिश भी कर लेता हूँ, मेरे से तुम ना दुख हुआ है सोचे, मेरी गुजारिश पर मैं माफी चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माफ करो इंशाल्लाह। ठीक है सर जी। सर आज इस मुद्दे पर बात करेंगे, जीनतुल मस्जिद, ये सबसे पहले आप बताइए कि ये हमारे नाजरीन को जी ये कहाँ पर मौजूद है और कितने सालों से ये मस्जिद है? सालों से तो मैं बोल नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक हेरिटेज इमारतों में से आती है यह जी। हेरिटेज इमारतों में कर बोले तो मैसूर की प्रेस्टिजियस कर को बोलती ना, ऐसा भी हो जाता, और अल्हम्दुलिल्लाह हेरिटेज इमारतों में से एक इमारत है, उसे वो मुद्दा वो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ये मस्जिद जो है चामराजा डबल रोड में है जी, 100 फीट रोड में, 100 फुट रोड में केआर मोहल्ला जी, वहाँ है, तो वहाँ को ले लो को ये मस्जिद का सिलसिला मेरे ख्याल से मेरे पास है, सो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जी 2013 से है ये इशू, 2013 के अव्वल से है इशू, समझो उसके अव्वल की एक कमेटी के ले तो आज भी है जी। अब मेरी बीच में एक बात बोल को क्लियर कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब परसों मुद्दा ऐसा आने के बाद देखो कितनी शरारती आदमी कर कोई न बोलना, क्या इन्हों कौम के हमदर्दा करना, क्या इनको शरारती लोग करना, मेरे मुद्दे को लेकर जब बोल तो मैं कई बार वापस आ जाने की वो वजह कई बार की वीडियो में जब बताता हूँ, पिछली कमेटी के ऊपर इन्हें टॉपिक उठाया सो कहते जी जी, इनकी मैं बार बार बोल रहा हूं, इन्हों पिक्चर को आते नहीं जी, इनके आदमियां को जो इन्हों बना को छोड़ी, ये आदमियां काम करती हैं जी। तो कौम के हमदर्दा तुम्हें की या कौन बताओ, मैं तुम्हारे बारी क्या बता रहा हूं, तुम्हें यूं पूरा गड़बड़ कर ले जा रही करो, तुम्हें आको डिफेंड मेरे ऊपर इल्जाम डालते हैं। अब चर्चा क्या करा वाली करो बोले थे ना, पिछली कमेटी के ऊपर इन्हें बोल रहा सो जी, चलो भी ठीक है, जरा खुद के वास्ते मान लेंगे पिछली कमेटी, जब पिछली कमेटी हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग रहती है, अब हमारे मुश्ताक साहब को पूछ रहा हूं सवाल, तुमने ये बात का इल्म नहीं है, प्रपोजल्स कैसा भेजे तुम्हें नई कमेटी का, जी। लोग छोड़ो, मैं कपड़े पहन ले गया तो भी नंगा जा रहा सो कहते, तुम्हें तो जिम्मेदारी पर बैठी ना, तुम्हारे हाथ में डॉक्यूमेंट्स ही ना जी, डॉक्यूमेंट्स को ले लो तो तुम्हें काम नहीं कर सकते, पूछे तो प्रेशर कहते, प्रेशर मतलब किसका प्रेशर सर? नाम पूछो उनको अल्हम्दुलिल्लाह किसका कर को, ठीक है, तो वो उन्होंने लिख को देते नहीं जी, लिख को दे दे तो मैं यूं बता दो, देख लो इनका प्रेशर कर को। सर कोई भी कमेटी, मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी कमेटी हो या कुछ भी हो जी, कानून के हिसाब से चलती है क्या, या किसी के खास बनाए हुए जो रूल्स होते हैं उस पर चलती है, ये पहले बताइए। कमेटी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बायलॉज है, स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, हर कमेटी जो है
खाली मैसूर सिटी में नहीं और जीनतुल मस्जिद नहीं, जी पूरे स्टेट में, मैं पूरे स्टेट के कानून को बोल रहा हूँ सर। कानून, जो भी कानूनी बात बोल रहा हूँ ये पूरा स्टेट का है, स्टेट के वास्ते है। जी लेकिन मैं काम कर रहा हूँ मैसूर सिटी के वास्ते, ये एक बात का ख्याल रखना। तो मैसूर सिटी में अगर कोई भी मस्जिद अगर बन रही है, स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है। जी तो स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लॉ से, एक्ट से पूरा बनना सो, जी रत्ती भी गड़बड़ी नहीं रहना। जी। फिर वहां पर प्रेशर का क्या सवाल रहा सर? वो मुश्ताक साहब को तुम्हें मेरी एक गुजारिश है, मुश्ताक साहब को जाकर मिलो, इंशाल्लाह उन्होंने जवाब देते हैं उसका। जी हम ना उन्होंने बोली प्रेशर है, अच्छा तो इसलिए मैं गए वीडियो में बोला, आज भी बोल रहा हूं, जी प्रेशर में काम करने वाले जिन्हों प्रेशर इनको डाल रही, इनको बेस्ट, ठीक है, तो ट्रेजरी मनी है, पब्लिक मनी है, गवर्नमेंट से आ रहा पैसा ही है। प्रेशर के वास्ते तुम्हें काम नहीं कर सकते, तुमने प्रेशर संभालना नहीं हो रहा है, रिजाइन कर डालो इंशाल्लाह। नहीं बाकायदा मैं वही तो, मैं अब आजीजाना गुजारिश कर रहा हूं, गैबारती गड़बड़ी कर डाला था बोलने में, अब आजीजाना गुजारिश हमारे वक्त मिनिस्टर साहब को, इनको वो प्रेशर वाले घर को भेज डालो जी। उन्होंने जाकर वहां काम करेंगे, उनका काम करेंगे। धर्मा इन पब्लिक मनी का जी। काम उनका तो नहीं होता है, समझ रहे ना मैं बोल रहा जी, हूं? जी। उनके घर को भेज डालो बेस्ट। अब ये गुल खिलाने के वास्ते मैं अब ये सब अल्फाज हम बोल रहा हूं, घर को बोले तो मैं उनसे माफी चाह कर, इनको नहीं माफी चाह सकता। ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल जी विथ परफॉर्मिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी। जी इसके ऊपर पूरा हक है हमने सवाल उठाने का। कल की का तो मैं भी बेंगलुरु बोर्ड ऑफ औकाफ को जाकर बड़े ऑफिसर से मिलने का आया हूं, मैं पूरा बता को आया हूं। यकीनन उन्होंने भी बैठ को बहुत ताज्जुब हो गया, यत्ता से भी चल रहा है क्या कहती जी कौन जाको बताना चाहिए सभी तुम्हें, हम ना बोले नहीं प्रेशर में ही करो, तुम्हें वहां बोलो हमने कौन की प्रेशर क्रिएट कर रही करो। अगर तुम्हें सिंसियर है तो, तुम्हें दोगलापन करते रहे तो तुम्हें तो छोड़ो, तुम्हारी आखिरत क्या जा रही है नहीं जाए, मैं सुधार रही हूं मुझे मालूम। तुम्हारी ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर तो तुम दाग तो लगा सोचा भी, वजह क्या कर को बोले तो इसके बारे में जी जरा डिटेल्स में बोलता हूं, जरा ख्याल से सुन लो जी। तुम्हें क्या करते हैं, फरवरी के महीने में आपको ऑफिशियली एक नोटिस चिपका थी मस्जिद के ऊपर, इस कमेटी के वास्ते बार बार बोल रहा हूं। आप गए कमेटी का करके बोल, जो तुम्हारे हाथ में जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको सब कुछ सुना रहा हूं उसमें इंशाल्लाह। जी ख्याल से सुन लो, गए बार का हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा, जी अपील पेंडिंग है। पहली बात तो जब अपील पेंडिंग है, तुमने क्या कानून है पब्लिक नोटिस जाको चिपकाने की, ये बताओ। तो जब तुम्हें चिपका डालती, कौन इसका जिम्मेदार, हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? अब सवाल आता है कि नहीं आता? जी जी बेशक। क्यों अगर को बोले तो आज से 6-8 महीने अवल मैं परसों भी बोला था, वो मोइनुद्दीन का दुकान का हिस्से को लेकर, मंडी मोहल्ले के सर्कल को लेकर भी तुम्हें लोग बेंगलुरु को मालूम नहीं कराए थे। क्यों मालूम नहीं कराए थे? सो मैं इसीलिए बोलता हूं सर, तुम्हें सभी गैंग, जी मैं बार बार बोल रहा हूं तुम्हें सभी गैंग कर को मिली भगत साजिश तुम्हारी, बेंगलुरु को मालूम नहीं कराते। अरे भाई अपील जब पेंडिंग था मैसूर के कोर्ट में उनका इश्यू को लेकर, तुम्हें बेंगलुरु में मालूम नहीं करा को, तुम्हें ऑर्डर्स करा लगाए थे विकेट का। कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी मीन्स ही इज ऑल्सो नथिंग बट ए जज। जी उनको जज साहब की निगरानी में नहीं ले लगाते। अब सवाल यहां आता, देखो उनकी निगरानी में नहीं ले लगाने के वास्ते कौन जिम्मेदार है मैसूर में? मुश्ताक साहब नवे, जी मुश्ताक साहब नवे लीगल प्रोसीडिंग्स कौन देख रही? मैसूर के हमारे एनआई के लॉयर साहब, तुम्हें वहां बेंगलुरु में नहीं मालूम कराते। मैं ज्यादा एलाबोरेट नहीं करता, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स है, जी ये पूरा जोड़ को देख लो कि भी तुम्हें यहां वक्त का पूरा देख रही नहीं कि भी तुम्हें लीगली अपील पेंडिंग है करके बोल को भी नहीं मालूम कराते।
अब मैं हाई पिच में बोलता हूं करके बोले तो दाखिले वैसे बता रही जी दाखिले के ऊपर ऊपर से जवाब आता नहीं। अब बताओ कैसा संभालने को बोलना, क्या कर को बोलना। अब तुम्हें जैसा उनका करे तुम ना इनका भी जीनतुल मस्जिद का भी तुम्हें ऊपर मालूम करा को नहीं गति उन्होंने गए तो तुम्हें छपारी से क्या नावे सवाल तुम्हें बचारी किसे समझ मेरे बात। डॉक्यूमेंट्स तो इंशाल्लाह मैं मर गया तो भी सही, कौन नहीं कौन अल्लाह ताला किसी तब एक को पैदा करवाता उन्हें निकाल लगा था। लेकिन आज टाइम बीइंग में आज के मौजूदा वक्त में हालात में नहीं वक्त में तुम्हें किसे बचा रही सो अंधा कानून है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी को सुधरने नहीं दे रही सो तुम्हें लोग। अब सीधा सीधा इल्जाम जी कि तुम्हें सुधरने नहीं दे रही सो, कौन इसके पीछे यहां पे भी बोले तो क्या रकम से बोलती मालूम इनके आदमियां। अपनी जगह पर रखो सभी इश्यू को, बाद में बात कराता हूं। सबको फेस कर लग जा रहा हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। किसके वास्ते कौम कौन की दान देखोगी तुम्हें खाली रेस्पॉन्सिबिलिटीज कर रही सो, तुम्हें जिम्मेदारी कर रही सो, तुम्हें जिम्मेदारी कर ले को जाओ, कौम को सुधारो, कौम को कौम वाले का हक दियो करो उसमें। तुम ना कौम का माल कौम को पहुंचाओ करके बोले तो मेरे ऊपर हिंदू मुसलमान खिलाती हैं। ये क्या बात है सर? बोलता इनका आदमी मीडिया में आको तुम्हें बोल रही सो गैर कौम हाई कोर्ट को जारी है कहता, हाँ बोलता गैर कौम कहता खाने तुम ना छोड़ डाले तो, लूटने तुम ना छोड़ डाले तो, सवाल तुम ना नहीं डाले तो मेरे से अच्छा आदमी नहीं तुम ना कि वो पहाड़ को पत्थर ढोले रजेंगे उम्मत। तुम ना सवाल डाले तो तुम्हारी ये आवाज को हाई कोर्ट को जारी करके बोले तो हिंदू मुसलमान इस ना हुआ सो हिंदू उन्हें बोलता है गैर कौम जारी है कर को तुम ना सब फेस कर ले को जा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा कैसा जाना जा रहा हूं 12 साल से बोल रहा हूं ना सब 12 से 15 साल तुम ना मेरे ख्याल से 20 एप्लीकेशन देखो हूं खाली। तुम्हारा वैल्यूबल टाइम दियो, मीडिया में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें बिठाओ सामने, तुम्हें होने को भी हमें चाहती हूं तुम्हारे पास से तुम्हारा टाइम दोगे तो जी 15 साल से तुमने टाइम नहीं मिला। अब हमें क्या करना बताओ ना, क्या करना। जाने की जगह जा रही, वहां भी देख रही अल्हम्दुलिल्लाह, वहां भी क्या क्या लिखना लिख रही, वो भी एक प्रोसेस चल रहा। अब यहां भी मीडिया में आती है, सोच पब्लिक को अवेयर तो करना, सोच में देखो भाई ये सब चल रहा है ऐसा देखो कर को पब्लिक को मैं काम भी रोड हम पहुंच जाओ घरांगने जाको गलाटे करो कर को काम भी बोला भी नहीं बोलता भी नहीं इंशाल्लाह जी। पब्लिक अगर समझ को ये हमारा हक रहे कर को बोल को उन्हें सवाल डाली तो उसका जवाब दियो इंशाल्लाह। सर इसके अब उसमें बीच में जी मैं मस्जिद के बारे में बोलता था, तुम्हें 15 दिन की नोटिस चिपका डाल को चल जाती। ये किसकी तरफ से होता है? वक्फ बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड की तरफ से कमेटी को फॉर्मेशन है, तुम्हारे तरफ से ऑब्जेक्शंस फाइल करो अगर को जी। तुम ना मैं पहले क्या बता रहा हूं, जब अपील पेंडिंग है तुम्हें चिपकाना गलत था, सही था गलत था और तुम्हें आको जानो जी। बताओ। उसके बाद जब तुम्हें देती हमें 8 या 10 दिन में तुम ना नोटिस हमें ऑब्जेक्शन पूरा पॉइंट टू पॉइंट स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या है, रेफरेंस डाल को ऑब्जेक्शन क्या को, रेफरेंस डाल को ऑब्जेक्शन डाल को, सवाल एंड जवाब, सवाल एंड जवाब। थोड़ा मिसाल बता सकते हैं सर आप क्या है? देखो एडमिनिस्ट्रेशन में ये बता ले, अब चर्चा करें तो बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, उसमें एक दो बात बता दो। स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सख्ती से कानून क्या है जी। ज्यूरिडिक्शन में, ज्यूरिडिक्शन में वहां ये हो है फलानी ज्यूरिडिक्शन का तो वो वत्ती गली कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से वत्ता एरिया बाउंड्री फिक्स है जी। वत्ते चदमिया बैठना यानी उसी मोहल्ले के आदमी कमेटी में होने चाहिए, कमेटी में रहना। बाजू रोड के उधर बाजू वाला भी नहीं आ सकता क्योंकि तो उसका रेजिडेंट एड्रेस बाजू का रहता, उन्हें बाजू अगर कमेटी रही तो वहां कुछ चलेगा उन्हें, यहाँ को आई जैसा नहीं। क्या पिछली कमेटी में क्या वही लोग थे यानी मोहल्ले वाले थे या कोई बाहर वाले भी थे सर? पिछली कमेटी में, इसकी अव्वल की कमेटी में भी सेम आदमिया उन्होंने, मैं बार बार बोल रहा हूं ना जी, इनके चदमिया इनके आदमिया वो क्या खोटा मार को बैठ जाती कहती नहीं, वैसा खोटा मार के बैठ गई। सर कितने साल को एक बार वहां का ये बनता है? 3 साल को, 3 साल को एक बार। कितने साल से इलेक्शन हुआ है? कुछ इलेक्शन की धज्जियां उड़ा डाली नो,
इलेक्शन की पूरा सिलेक्शन। जी जी अब तुम्हारी ये बात को ले मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिखने वाला हूँ, इंशाल्लाह लिखता हूँ। दरमियान में अब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को मैं ये पूछ लेता हूँ इंशाल्लाह, कितना जल्दी होता ये सिलेक्शन का प्रोसेस भी खत्म करो। अगर की खत्म करना, क्या करना, डिटेल में क्या होना, मैं वीडियो पर आपको बोलने से मुझे सामने बिठाओ, मैं तुमने पूरा रती इनपुट्स बताता हूं इंशाल्लाह। की खत्म करना का मैसूर को लेकर मैं बोलता हूं, कौन ये खत्म होने नहीं दे रही वो चेक करो। तुमना बड़ा आंसर मिल जाता मेरे बैठने से भी, मैं बैठ को बोलने से भी तुम्हें चेक करो जी, तुमना मालूम हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहां जब मैं ऑब्जेक्शंस डालता हूं, अब हमारा मुश्ताक साहब क्या करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब तुम्हें फॉर्मेशन कमेटी को जो चिपकाते ना नोटिस से, तब तुम्हें सामने से पेपर्स मंगले को ना रहती, सो फॉर्मेशन के वास्ते आया प्रपोजल्स कर तुम्हारे हाथ में रहता ना डॉक्यूमेंट्स। अब जब मैं ऑब्जेक्शंस देता हूं तुम्हें कहां से जवाब देना था सिया, वो चीजा मैं तुम्हें ढूंढ को आंसर निकाल को, यस तुम्हें सही ही या नहीं तुम्हें गलत ही, नहीं अलीम साहब ये यूं है, अलीम साहब ने तभी जिसके नाम से मैं देने फरमाया था वो मुखामी को बुला को तुम्हें बात करा को तुम्हें सभी सॉल्व कर सकते थे। तुम्हें क्या करती हैं चौथे महीने में, जी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में तुम्हें क्या करते हैं जीनतुल मस्जिद को भेजती कमेटी कि भाई तुम्हारे पास उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं ही, इस साल को फॉर्मेशन को आपको हिस्सा हमें जो ऑब्जेक्शंस फाइल करी उसमें तुमने आंसर्स नहीं मिलते हैं, तुम्हें और दोबारा उनको पूछते ऑब्जेक्शन आको है तुम्हें इसका जवाब दियो अगर को, तो तुम्हें क्या कर रही बोलो, ये आदमी की पहचान है तुम्हारा, तुम्हें लिख कर रही जी जी, कितनी बड़ी साजिश है देखो। यानी खुद फैसला लेने के बदले में वो वही कमेटी को भेज को तुम्हें आदमी को दिखा रही सो, वहां फलाना तुम ना ऑब्जेक्शन करने वाला है, कौन अब लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने से बताओ ना, फसाद का एक मौका मिलेगा, बताओ ना। तुम्हें कानून के खिलाफ में जा रही सो बता रहा हूं, उसमें कानून क्या सही में रहते तो मैं नहीं बोल रहा था, तुम्हें जारी बराबर करता था। अब इसमें से सवाल आता है या नहीं आता, ये सभी चीजें मैं ऊपर बता के आया हूं। कर्नाटका बोर्ड ऑफ औकाफ में कल जाकर बड़े ऑफिसर से मिलकर ये सब चीजें बता के आया हूं जी। उन्होंने भी परेशानी अपनी जगह पर रखो मुझे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उनके जहीन को तो बात गई वो, जब तुम्हें तुम्हारे डॉक्यूमेंट से आंसर्स देना सोचा को तुम्हें वहां भेजने की वजह क्या को, तो तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करा रही उसमें जी, ये मेरा दावा ही है। और ये तुम्हें पहली मस्जिद की कमेटी को ऐसा नहीं करे, मैं दूसरी कमेटियों के बारे में चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि तो वो अधिनियम मुझे नहीं मिले जी, उससे मैं उनको ले लेकर ठेका नहीं कर सकता, ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन बैकग्राउंड वहां भी वो शरारत हुई सब डॉक्यूमेंट्स बता रही ना। अब सुनो, चौथे महीने में जब उनको देती तुम्हें, हम ना बीइंग ए कंप्लेंट जरा खुद के वास्ते मान लेंगे तुम्हें करे सो क्या की कर को बोल को तुम्हें वहां दिया कर को बोला को, अब हम ना नोटिस देना कि नहीं देना तुम्हें जी, वो मुखामी को देना कि नहीं देना तुम्हें, कॉपी तुम्हें जरूरी करना, हमें उनको देखो ही तुम ना ये कॉपी कर को जी, कॉपी दिखाते नहीं तुम्हें। अब बेंगलुरु में जाकर बैठती ओ मकामी तो वहां से वो कॉपी निकलती है जी, वापस हमें क्या करते हैं 5वें महीने में की हमें लिखती, 5वें महीने में की नहीं 5वें महीने में लिखती ऑब्जेक्शंस जी। बीइंग ए कंप्लेंटेंट तुम्हें हम ना पूरा हम ना देना, ये हम ना कंप्लेंट हम ना तुम्हें जो भी फॉरवर्ड करते हम ना पूरा दिखा को फॉरवर्ड करना, क्या रिसीव करती वो दिखाना, क्या तुम्हें लिखती वो भी दिखाना। अगर बोलो इनको मैं लूप में ले लगाता, इन्हों हम ना खोल को छोड़ वाले थे, मैं इनको तैक बंद को ले लगाता जी, दिखाते नहीं इन्हों। अचानक गए वार में बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग हुई तो बोर्ड मीटिंग में इन्हों क्या करती इनके प्रपोजल्स भेजती जी, प्रपोजल्स में इन्हों क्या करती देखो कंप्लेंट आया तुम्हारा ऑब्जेक्शंस आया कर को इनको मालूम कराती, बेंगलुरु में क्या बेंगलुरु वालों को क्या कराती
जो ऑब्जेक्शन या मुकामिया जो देखो ही वो स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई नहीं होता अगर बोलकर लिख को दे दो। कैसा है प्रेशर? मैं क्या भी महीना में बोल रहा हूं, दाखले देख लियो इंशाल्लाह। यहां ऑब्जेक्शन, पहली बात तो तुम्हें अभी बार बार बोल रहा हूं, पहली बात तो ऑब्जेक्शन का जवाब तुम्हें देना था। सो जी तुम्हें क्या करते, उनको पार्टी बनाते, हमने 4 महीने अंधेरे में रख डालती। 6वें महीने में तुम्हें क्या करती, बेंगलुरु को हमारा ऑब्जेक्शन स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बैठता, वायलेशन ऑफ स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हारा नहीं है, तो बोलो बताओ। ये प्रेशर को मैं बोल रहा हूं सब बार बार, कौन इनको प्रेशर दिया है, उनके घर की नौकरी भेज डालो इनको। अब क्या पोजीशन में है सर ये? सुनो तो सही, उसके वो पोजीशन भी बताता हूं इंशाल्लाह। अब दूसरा सवाल क्या करते हैं, वहां डॉक्यूमेंट्स चेक करे तो टेनेंट्स का रिकॉर्ड नहीं आगे रहा था। यानी वहां पर कितने टेनेंट्स हैं उसका भी? कहते हैं 25 की, 24 की, 25 की, कहते हैं 26 के की ही। जी जी जी, कहते हैं 20 के ऊपर ही चाहिए, है वो रिकॉर्ड है, 30 के ऊपर होंगे। 30 के ऊपर ही। अच्छा चलो ठीक है। टेनेंट्स का अग्रीमेंट्स देते नहीं, कंडीशन है इलेक्शन, नई कमेटी फॉर्मेशन होना तो तुम्हारे हाथ के नीचे तुम्हारे अंडर में कितने टेनेंट्स हैं उनका पूरा रिकॉर्ड जाना वहां। जी जी, तुम्हें वो देते नहीं। इनके आधार कार्ड में देखती वो देते नहीं। जी, बंदा, एक बंदा है, अब क्या नाम लेको बोलो कि ऐसा बताऊं, समझ में चाह रहा नहीं। जी, जो नंबर 1 तो बैठा है लिस्ट में, अब उन्हें क्या प्रेसिडेंट बनता सो भी मालूम नहीं, सेक्रेटरी भी बनता सो मालूम नहीं, एज ए मेंबर रहता सो भी मालूम नहीं। डॉक्यूमेंट्स में नंबर 1 में मार्क करके रहती है जी, उसमें इन्हें बैठा बंदा 20 साल से पकड़ के बैठा। यानी वो खुद टेनेंट है, उन्हें भी टेनेंट है। क्या ऐसे हो सकता है कि एक टेनेंट उसी कमेटी में कोई मेंबर या हो सकता है सर, ये क्या पॉसिबल है? मेरे ख्याल से नहीं, कानून के हिसाब से तो इजाजत नहीं है, लेकिन मुश्ताक साहब को, मोहम्मद मुश्ताक साहब को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, उनको मालूम होगा मेरे से ज्यादा। तो मैं उनको एक बार जाकर मिल लो, ये एक सब्जेक्ट को भी इंशाल्लाह। प्रेशर के बाद टेनेंट्स को लेकर मेरे ख्याल से ठीक है। तो अब उन्होंने ना भेजी प्रपोजल्स, कौन करें सब वायलेशन से? नमक तुम्हें खाओ, पानी हमें पीती, ये लिख डाल को, ये लिखी ना तुम्हें, हमारा ऑब्जेक्शन से वायलेशन में नहीं आता कर को जी। तो हमारे ऑब्जेक्शन को तुम्हें वहां कंफर्म कर डालती, वहां कंफर्म कर डालती, यहां वायलेशन में नहीं है कर बताते। क्या रकम का नाटक है सर? मेरी एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। जो ऑब्जेक्शंस आप बता रहे हैं, कि क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या ऑब्जेक्शंस हैं जिसे वो वायलेट कर दिए सर? वो क्या बता सकते? स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, इन सब भी जो है रेसिडेंशियल नहीं, 4 या 5 जने जी, 5 या 4 मेंबर्स, करीब 5 मेंबर्स को पकड़ो जी, हमें चैलेंज कर डाल तो इंशाल्लाह, इंक्वायरी को बिठाओ, चैलेंज कर डाल तो पूरे आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन के। जी, उसके बाद जिन्हों बचे कुचे हैं वहां टेनेंट्स हैं जी, कमेटी में, दोनों भी गलत। बताओ ना, तुमने एक कानून है, मंजे एक कानून है। मैं बार बार बोलता हूं, इन्हीं के आदमी अगर को साबित करा तो इंशाल्लाह। मैं मर गया, मेरा बेटा मर गया, उसका बेटा, उन्हें नहीं तो उसका साला, क्या फैमिली ट्री? नहीं तो चिचेरा भाई, नहीं तो तायरा भाई, फैमिली ट्री। क्या बाप दादा की जागीर के ऊपर सभी आ जाना चाह रही हैं? गरीबां का हक है, तुम्हें जिम्मेदारी को बैठी सी है। गरीबां को, मुफलिसां को कितने होना मिलती तुम ना, बेशक ढूंढो ना, खाली ऐलान करो, तुम्हें ढूंढने जाओ ना को ऐलान करो ट्रांसपेरेंट वे में, मुखामे को बिठाओ वहां। अल्लाह को डर को काम करती हूं, तुम्हें नहीं डर रही कर, मैं बताने की जरूरत ही नहीं। सर एक दूसरा सवाल सर, ये जब से आपके कहने का मतलब है कि ये बहुत पुरानी कदीम जमाने की मस्जिद है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाहिर है उस वक्त कोई ना कोई उधर के जो मोहल्ले के जो रेसिडेंट्स हैं जी, उन्हीं की जानिब से कोई कमेटी बनी होगी। जी,
वो तो है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना सर? बिल्कुल। उसके बाद में ये कहाँ से चेंजेस आ गए और वहां के लोग क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किए सर अभी तक? क्या वजह है? मैं बताने पड़ेगा तो मैं क्या बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह रॉक्स विल टंबल कहते हैं कि इंग्लिश में। क्योंकि एक तो कानून है जी। और दूसरा वहां के रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो कब्रिस्तान तो नहीं है, कब्रिस्तान में तो मस्जिद तो नहीं है, सही बात। जबकि एक लॉ है, जबकि एक कानून है कि वहां के रेसिडेंट्स ही कमेटी में रह सकते हैं। सही बात है। तो ऐसा क्यों नहीं सर? नहीं, वही तो बता रहा हूँ, रॉक्स विल टंबल कर को बोले तो अब छिया तो ये तुम्हारे क्वेश्चन को सब्जेक्ट को छिया तो बहुत पेचुदा हो जाता सुन हवे ट्रांसपेरेंट में बैठता इनो पेचुदा बना दो पूरा जी। मखामियों को हवे जिनो ये हेरिडिटी में आपको है सो ये जी। हेरिडिटी वाले को रखना था सो प्रेशर कहती नहीं, ये प्रेशर को डेवलप कर को हेरिडिटी वाले को खत्म करे। हेरिडिटी को खत्म करने बहुत अच्छा सवाल तुम्हारा। जी। हेरिडिटी वाले को खत्म करने जरा ख्याल से सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में एक मेंबर अपॉइंट होता, 2013 में एज ए मेंबर होता। जी। क्या बोलो नाम सुन लियो इंशाल्लाह। जबी अहमद सन ऑफ नासिर अहमद। जी। जबी अहमद अपॉइंट होता। 14 में सेक्रेटरी बनते हैं आदमी, 14 में सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी बनते हैं। जो हेरिडिटी वाले थे नहीं उनको प्रेशर दो कैसा ले लगाते हैं, जरा सोचो कौन कौन इन्वॉल्व है ये प्रेशर में, ये प्रेशर के बैकडोर में। खाली मैं एक इशारा दे डालता हूँ इंशाल्लाह। 2017 में जब इन्हों 13 से 17 तक जब इन्हों कमेटी में बैठती हैं, 17 में जो है कमेटी नई फॉर्मेशन होती है। जी। 17 में नई कमेटी सामने। जी। जो हेरिडिटी वाले बैठे थे उनके ऊपर साजिशां करती, कोर्ट में केस ऐसा केसेस डाले तो इन्हों वापस या कमेटी में नहीं आते कर बोल को केस फिट कराती। ऐसा है केस में क्या भी दम नहीं है। जी। क्या दम है? 17 में जब तुम्हें आंखों बैठती हैंड ओवर दी डॉक्यूमेंट्स नहीं करे इन्हों जाने वाले कमेटी वाले कर बोल को केस कराओगे। 17 के बाद तुम्हें नए डॉक्यूमेंट्स बनाए, वो जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें ले ले तो निकले सो ना, तुम्हें रिकॉर्ड तो मेंटेन कर ले को जारी ना तुम्हें, लेकिन तुम्हें क्या करते हैं वो सब ऑफिशियली दर्ज हो को है, वो सब पेपर ही हमारे पास से तुम्हें कोर्ट में जाकर क्या करते हैं हैंड ओवर करे नहीं नो। आज तक आकर को बोला को आज भी जिंदा रखी उनके ऊपर केस, ताकि वो लोग फिर से कमेटी में शामिल ना हो। नहीं आना। कैसी है जरा जरा सोची समझी साजिश दो कैसी है। बाद में आज की हालात में तुम्हें 21 में भी बैठती, 23, 24 अब नई कमेटी में तब क्या करती तुम्हें हटती जबी सब जी इसे ले लगा बिठा डालती तुम्हारे बदल में तुम्हारे साले को बिठा डालते। अच्छा। वो साले साहब क्या है टेनेंट है, लेकिन वहां के रेसिडेंट्स नहीं। रेसिडेंट का एड्रेस शायद होंगे। रेसिडेंट नहीं ही उन्होंने सुनो है, रेसिडेंट नहीं टेनेंट है। टेनेंट नहीं जी। टेनेंट में जब आती हूं तो मैं उनके चिचेरे भाई भी ही जबी सबके चिचेरे भाई भी उन्होंने दूसरे रिश्ते दो रिश्ते उनके, एक वो भी हैं और एक जो है साले भी हैं। जबी साहब की क्या उम्र होगी सर? और रिकॉर्ड देख कुछ मालूम कराना सुने, मैं रिकॉर्ड देख को हूँ सर, फिजिकली किसी को भी मिल को नहीं हूं। जी जी। मेरा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड्स के ऊपर आता है। मेरा सोचने का मतलब ये था कि हो सकता है कि वो बुजुर्ग जो होंगे अभी इतनी ताकत ना होगी, इस वजह से वो अपने लोगों ताकत नहीं तो घर को जाओ साहब, ताकत नहीं तो घर को जाओ ना। ये किसी की भी बाप दादा की जागीर नहीं है, जिम्मेदारी है। बार बार बोल रहा हूं ना, किसी की भी बाप की जागीर नहीं है, जिम्मेदारी है। तुम्हारे हाथ से नहीं हो रहा है, घरों को जाओ, छोड़ो। नेक्स्ट जनरेशन आता है, किसे वहां खड़े को खिदमत करना है, कौन जज्बा किसके जज्बात वहां ऊंचे लेवल के हैं वहां आपको कर लेता है इंशाल्लाह। हमें मर गए तभी हमारे पीछे वाले इनोर हना को तो
सोचने की बात नहीं, क्या बोला। फाइनली मैं इतना बोल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये कमेटी वाले का क्या होगा का बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या भी बिजनेस करने की जरूरत इस नहीं है। पेपर हम बता रहे हैं हिसाब को, जी जी, खाली कमेटी में बढ़ गया तो बस पीडीएम बैठ को तुम्हें खाई जा, खाली कमेटी में होना बहुत जरूरी। जी जी, इसीलिए सर जाहिर है सर, सिलेक्शन इतने इतने सारे, जी अगर वहां पर दुकान है तो इनकम सोर्स तो ज्यादा ही होगा हजरत। यही तो उन्होंने 1 लाख के अबव में आती हूँ सोर्स ऑफ इनकम के। मैं वो जो 30% छेड़ दो नहीं, वो 1 लाख के अबव में आती हूँ, वो और मसला वो जी। इनका भी है, लाखों का 600 इनका भी है। जी जी, मैं बीच में क्या बता रहा हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस इसीलिए निकालना। जी जी जी, इलेक्शन प्रोसेस आया तो अवाम में एक बेदारी आती है, मेरा इंटरेस्ट करके बोल जाने में, मैं यहाँ को से कमेटिया में जाको बैठने का है। अगर इंशाल्लाह अगर बैठ भी गया, नॉट मोर देन 1, एक ही कमेटी में मैं भी बैठ सकता हूँ सर, कानून के हिसाब से। मैं मैसूर सिटी को बात कर रहा हूँ, बोले तो अवेयरनेस ले कर रहा हूं। जो लीडर हैं ये सब चीजों को बताने वाले 5 कमेटियां में बैठ गई। मैं बार बार बोल रहा हूं, ही शुड लीड बाय एन एग्जाम्पल। सर जबकि ये सिस्टम ऐसे हो गया है, इस सिस्टम को चेंज करने, जैसे आपके मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक इलेक्शन और सिलेक्शन के बारे में जो आप डिफरेंस बताए हैं, जी जी जी, तो ये कौन करना है सर? ये आखिर कौन कर सकते हैं? ये कानून को सही कौन कर सकते हैं? ये आप बताइए सर, ये किसकी जिम्मेदारी है सर? अल्हम्दुलिल्लाह कानून बिल्कुल अच्छा मजबूत है। कानून के बारे में हमें क्या भी नहीं करना, यहाँ कानून को मिसयूज हो रहा है। इसमें कानून को अंधेरे में रखो, नाने राजा, नाने प्रजा, नाने मंत्री, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ये वास्ते में अब ऊपर वाले की जिम्मेदारी में बोलिया सो ये जरा क्लोज क्वार्टर से देखो, कम से कम हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी को सुधारो। जी, मेरी बड़ी मांग, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन। जी, अल्लाह से खैर की उम्मीद है। तुम्हें एक डिसीजन लियो, तुम्हारे पॉलिटिकल कंपल्शंस क्या क्या है कि मुझे नको, मैसूर सिटी को लेकर जो मैं काम कर रहा हूं, मैं मैसूर को टारगेट बनाओ करूं सुने, मैसूर सिटी के मैं जो दाखले लेकर जो काम कर रहा हूं, इसके ऊपर तुम्हारी निगाह आना, तुम्हारी जिम्मेदारी आना करो उसमें। जब ये सुधर जाता है, अल्लाह से मुझे खैर की उम्मीद है, पूरा स्टेट भी सुधर जाता है इंशाअल्लाह। ये आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं सर? आखिर में क्या भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीनतुल मस्जिद कमेटी बिल्कुल जी, अगर लीगल सेक्शन में जाको बैठे, वहां लीगलाइज देखो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैं देता हूं इंशाअल्लाह। जी, क्या खामियां हैं उसमें मैं देता हूं, इन्हों नहीं दिखा को ही तुमना, जी, इन्हों हमना नहीं दिखा को तुमना जो दी वो गलती मैं नहीं करता, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स में तुमना देता हूं जी, आज की कमेटी के वास्ते। इसीलिए मैं चाह रहा हूं बड़ा एहसान तुम्हारा, जो इलीगल जो काम चल रहा है यहाँ, इसे रोकना तो हम बिठा को हमना मसला ये देखो, उसके बाद नहीं हमें गलत फिक्र को बोले तो इंशाल्लाह सजा को भी सही, जी, हमें यथा से भी प्रोपेगेंडा कर डाली, मैं कर बोलूंगा सजा का भी हकदार तुम्हें कमेटी बना डालो। जी, मैं उसमें रोक दाकिश नहीं करता। जी, अगर नहीं कौन भी नहीं सुन रही कमेटी बनती का तो नेक्स्ट स्टेप्स, ऑफिशियली नेक्स्ट स्टेप्स। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी को भी बोल रहा नहीं सर, अगर वो कमेटी बना भी ली है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बनाने के बाद आप वहां पर जांच कर सकते हैं कि उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी कौन है, सदर कौन है, ये सब आप जांच कर सकते हैं कानून के मुताबिक, क्योंकि कानून के मुताबिक ये है कि वहाँ के रहने वालों को कमेटी में शामिल करना चाहिए। जी। अगर इसके खिलाफ अगर वो हैं बोले तो आप एक्शन ले सकते हैं सर। एक्शन लेने के वास्ते वही तो बोल रहा हूँ, इनकी जो समझ जो चलती है नहीं, कोर्ट को जानते करो बोला को इन सभी कामा करती हैं। मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, सो कोर्ट में जस्टिस मिलता, इट विल टेक टाइम। जी जी, टाइम इज जरूरी, मैं वही बात को आ रहा हूँ इंशाल्लाह। इन्हों कमेटी बना डाल को तो आंधे, मैं कोर्ट को नहीं जाता इंशाल्लाह। जी, ख्याल से सुनो मुश्ताक साहब,
मैं कोर्ट को नहीं जाता इंशाल्लाह। कोर्ट को जाने केवल जितने डिपार्टमेंट आई वहां ले ले तुम्हारी पूरी तारीफ करता हूँ इंशाल्लाह। जी तुम्हारी पूरी तारीफ करता हूँ। तुम्हारी पूरी तारीफ के पेपर कोर्ट को ले जाकर बिठाता हूँ इंशाल्लाह। मुश्ताक सब समझ जाते हैं इंशाल्लाह, कौन नहीं समझता। सर आपका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ मैं। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका की जानिब से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत से मामलों पर आपने रोशनी डाली। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम